कैनन नहीं बर्दाश्त की जा सकती। मैं जानता हूं कि इस बात को लेकर एडम ये वो सुनेगा कहीं तो उसको मालूम होना चाहिए, वो तिल मिलाएगा। मैंने पिछली बार जब उसके साथ स्ट्रीम की थी तो मैंने उससे कहा था यार तुम्हें पकड़नी ही आसान नहीं है, तुमसे बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि एडम को पहुंचने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है और किसी और के पास भी नहीं, कोई नंबर ही नहीं। वो कुछ ऐसे टूल इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी लोकेशन ही नहीं पता लगती। I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. About Actually, this, feelings rice. अगर हिंदुइज्म एक राइस बैग से कम है, एक राइस बैग से कम है, तो then they just keep on saying that, and that's why I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few, and they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized, and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? इसीलिए उसने बोला I have many Hindus who become follower of Christ, who become follower of Christ. अब वो यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो पहले कहा था उसने, अब तो वो ऐसा नहीं कहता, माफी मांग ली उसने। उसकी माफी मांगने से क्या वो सारे सनातनी जिन्होंने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, क्या सारे घर वापसी कर लिए क्या वापस? कि नहीं नहीं नहीं, एडम साहब ने माफी मांग ली जो उन्होंने गॉडेस के बारे में कहा था, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम क्रिश्चियन जो बन गए अब हम वापस हिंदू बन जाते हैं। हुआ क्या ऐसा? नो। या फिर अगर उनको ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा गलत बोला, पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत बोल दिया गॉड के बारे में, वो तो हम माफ कर दें, चलो दिल बड़ा दिल करके हम सनातनी हम माफ कर दें कि भाई आपने गॉडेस को हमारे गाली दे दी, हमारे गॉडेस को तो हमारे बहुत सनातनी भी खुद गाली दे देते हैं, हम कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे गॉडेस को तो हमारे बहुत सनातनी भी खुद गाली दे देते हैं, हम कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपने जो सनातनियों को कन्वर्ट किया है क्रिश्चियनिटी में, उनको वापस लाने की टेस्टिमनी कब लाएंगे आप? अपने अपराध को, अपने पाप को सही साबित करने के लिए, अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए। एडम साहब ने जो जान लिया बाद में कि भाई हिंदू सनातन संस्कृति बड़ी प्यारी है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो अगर इतनी प्यारी लग गई थी तो कोई ना कोई चीज तो होगी ना जिसने आपको मतलब ये एहसास दिलाया होगा, नहीं आई वॉज रॉन्ग बिफोर, सनातन संस्कृति इज वेरी नाइस। क्योंकि ये कह देना कि सनातनी लोगों से जब मैं मिला, मैंने बात करी, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इससे कोई धर्म अच्छा नहीं हो जाता। तो आपको या तो फिर हिंदुज्म में कुछ अच्छाई बतानी पड़ेगी जिनको देखकर आपका मन परिवर्तित हो गया, और अगर आपका मन परिवर्तित हो ही गया था तो फिर कर लेना था ना एक्सेप्ट सनातन, हम खुली बाहों से आपको एक्सेप्ट करते। तो फिर कर लेना था ना एक्सेप्ट सनातन, हम खुली बाहों से आपको एक्सेप्ट करते। और वो जो हमारे बहुत सारे सनातनियों का आपने क्राइस्ट का फॉलोअर बनाया है, जिनकी टेस्टिमनी आप लाने वाले थे, जो आपने जब आपको लोगों ने इसके ऊपर बाइकआउट किया कि आपने गाली गलौज दी, तो आप डर करके फिर वो टेस्टिमनी अपने उर्दू चैनल पर कभी नहीं लाए। तो जरा लाइए उन टेस्टिमनी को अपने चैनल पर, हम भी देखें कि आप में कितना गट्स है। इट वाज प्रूफ नंबर 1 ऑफ कन्वर्जन। जो मुझसे पूछ रहे थे कि एडम सीकर कन्वर्जन करता है, इसका प्रूफ क्या है? हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन जितनी हिपोक्रेसी दिखाई हमारे मोहतरम समीर साहब ने और उनके साथ मिलके उनके चंद एक सनातनी भाइयों ने, उसकी सीमा कोई नहीं। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये जान के कि जितनी भी मैंने वीडियो देखी उसमें झूठ के इतने अंबार थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस झूठ को मैं एक्सपोज करूं और किस किस झूठ को मैं एक्सपोज ना करूं। आड़ में जा फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला, क्रिश्चियन की औलाद, भड़वे चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम और साहिल, ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं। जो प्रॉब्लम है इस मोमेंट में वो एडम की वजह से थी, एडम की वजह से है। मेरे वर्ड ये कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक वो ये ठीक नहीं करेगा मेरे यही वर्ड रहेंगे, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बहुत अच्छा काम कर रहा है,
बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए कि क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा सा डिफेंड करे वो, जैसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि अगर वो स्लेवरी पे बात करता है तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी में भी स्लेवरी अलाउ है ना। अगर वो ये बोलता है कि इस्लाम काफिरों को शरुल बरैया बोलता है तो उसको ये भी तो बताना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी भी तो कुत्ता बोलता है ना हिंदुओं को, उसको भी तो डिफेंड करे ना। तो ये तो दोगलापन है यार। एक बात बताएं मुझे, जो बात ईमानदारी की वो है, जब जैद पटेल साहब के साथ उन 16 टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं डिबेट कर सकता हूं तो एडम के पास क्या मजबूरी है ना करने की? सिर्फ यही ना कि वो ट्रिनिटी को वो नहीं कर सकता साबित, ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर सकता, यही ना बस इसलिए भागने के बहाने हैं। उसको बोलो, सुनो, आज जैद पटेल साहब को आप बोलो कि जी उसको ये बोलो कि चलो ट्रिनिटी पे बात नहीं करते, सिर्फ मोहम्मद साहब पे बात करेंगे, वो कल ही स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैद पटेल साहब के चैनल पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 16 टर्म्स एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम ट्रिनिटी में, जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको खुद नहीं पता ट्रिनिटी क्या है। और मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर उसको पता है ना ट्रिनिटी क्या है, भाई साहब वो अगली स्ट्रीम अपनी ट्रिनिटी पे करके दिखाए मुझे कि मुझे पता है ट्रिनिटी क्या है, करके दिखाए, उसको डिफेंड करके दिखाए। अगर उसने कर दी तो आप डिबेट के लिए तैयार हो? किस चीज के लिए? ट्रिनिटी पे? नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्यों करूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन है, भेज दूंगा उसके पास। ठीक है। आप भी वैसे एक्स क्रिश्चियन ही हो? मैं 10 दिन का क्रिश्चियन हूं। मेरे को तो जो है ना, क्या है कि मेरा क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने का रीजन भी मैंने बताया है। जीसस का कैरेक्टर जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हिस्ट्री में या कहीं भी। सच आपके पास नहीं होता, झूठ को केवल एक तरह से छिपाया जा सकता है, वो है आतंक। और ऐसी हर विचारधारा जो आतंक का साथ देती है, आतंक का सहारा लेती है, चाहे वो वामपंथ हो, चाहे वो इस्लाम हो, या किसी समय क्रिश्चियनिटी हो, ये सारी विचारधाराएं इस कसौटी पर त्याज्य हैं। दोस्तों, असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आप बनिए ब्रांड, किसने मना किया आप ब्रांड मत बनिए, लेकिन जिसको आप ब्रांड बना रहे हैं भाई, ये तो देख लो कि वो ब्रांड बनने के बाद आपके सपोर्ट, आपके पैसे और आपके प्यार का इस्तेमाल कर कैसे रहा है। लेकिन बुरा ना मानना, हमारे सनातनी जो है ना वो बेपेंदी के लोटे हैं, बेपेंदी के लोटे। इधर से आज 4 बातें मैंने करी, कल उधर एडम बोलेगा कुछ 4 चीजें मेरे लिए बताएगा। बेपेंदी के लोटे इन्हीं को कहा जाता है, जो किसी की भी जिधर भी हाँक दिया उधर ही चल गए। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। हमने उस दिन से लेकर के आज तक इन लोगों का संपर्क धीरे धीरे सबसे हटा दिया, और इसमें आप हमारे प्रति नो डाउट होंगे। मतलब अगर शब्दों में कहें तो इतनी हम लोगों के लिए इतनी डूब मरने वाली बातें हैं। देखिए, मैं एक ट्रैप में तो था, आइए आप लोग मानेंगे। अब वो फर्जी हिंदुत्ववाद के ट्रैप में मैं बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, फर्जी हिंदुत्ववाद के ट्रैप में मैं बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, फर्जी हिंदुत्ववाद के ट्रैप में मैं बहुत ज्यादा फंसा हुआ था। निकलने में मेरे को 2 साल लगा, बहुत कुछ गंवाना पड़ा, अभी तक गंवा ही रहा हूँ। लेकिन एक बात मेरे को समझ में बहुत जल्दी आ गई थी कि मैं उसी दिन छोड़ दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि निकलने में मेरे को समय लगेगा। अगर मैं ये कहूं कि 95% से प्लस जोड़ दें तो पूरा फर्जीवाद ही सोशल मीडिया, ये यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया पे है, और इसी फर्जीवाद के ट्रैप में अच्छे लोग फंस करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो फर्जी वाले होते हैं ना, बोलते हैं जय हिंद राष्ट्र, तो सब लोग समझते हैं हाँ, फिर कहें कि डूड की किताब एक अलग है, हिंदुओं से अलग। अब ये क्या बात है? अब फिर उसके बाद कहते हैं तुम्हारी बहन बेटी तो नहीं है जिसको छेड़ने दो। सोच करो कि ये सब क्या लीला है भाई,
यही तो समझना है। अब बोले कि जहां तहां देखे अग्नित योद्धा, अब रात में गए थे 12 बजे, वो योद्धा के नाम पर कमरे में गए होंगे तो क्या देखे होंगे, वो समझ गए कि लंका को जलाई देना ठीक है, तो जला गया है। कोई इतना कुछ जानता नहीं था। मैं नया नया मुल्ला फंस गया था आकर के यूट्यूब पे, वो होता है ना नया मुल्ला बांग बहुत देता है, तो मैं भी नया ही नया था। मैं क्या जानू कि यहाँ पर मायावी सब लोग हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब पता चला कि जो मायावी के रूप में थे वो तो हनुमान जी निकले, और जो योद्धा के रूप में मंदिर में कांड कर रहे थे उनकी लंका अब जल रही है, धीरे धीरे जल रही है, लोग रो भी रहे हैं। अगर एक व्यक्ति 3-3, 4-4 हिंदू लड़कियों को फंसाता है और उनको यूज करके छोड़ता था, यूज एंड थ्रो का काम में चल रहा है और वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, तो अगर वो चाहती हैं तो ऐसे लोगों को दंडित नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे बचेगा भाई? दंड तो उनको मिलना चाहिए। We interrupt our program to bring you this important message. तो मेरी बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों से अपील है, वो सारे मित्र जिनसे मैंने निवेदन किया था कि इनकी मदद कीजिए, कृपया तुरंतता से इनकी आर्थिक मदद बंद कर दीजिए। उसके ऑडियो आए कि हिंदू तो बेवकूफ हैं, थोड़ी सी कुछ बातें इस्लाम के बारे में करो, लोग पैसा देना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ? आपको मूर्ख समझकर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक रास्ता चल रहा है। इस रास्ते से तुरंत अपने आप को डिटैच कर लीजिए। नहीं करते तो कम से कम मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मैंने आपको बता दिया कि ठीक नहीं है, कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। कई लोगों के फोन आए कि भाई साहब हमने आपके कारण से ऐसा किया, भाई साहब हमने आपके कारण से, आपके कहने की वजह से मदद की। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस मूवमेंट को हिलाने का कारण बनूं, और मैंने तभी तय किया कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का कोई संगठन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आज जो एक्स मुस्लिम है कल को वो फिर इस्लामी बन गया और उसके पास अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है और उसने लीक कर दी, तो इनके लिए कोई संकट किसी तरह का खड़ा तो नहीं हो जाएगा। एक्स मुस्लिम मूवमेंट में बहुत सारे फ्रिक्शंस खड़े हो गए, झमेले खड़े हो गए हैं, लोग एक दूसरे की जान को लगे हुए हैं। उस बोटी को खाने के लिए कुत्ते आपस में लड़ मरे, बजाय बोटी को पकड़े आपस में एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। ये स्थिति एक्स मुस्लिम मूवमेंट की भी हो रही है, ये स्थिति एक्स मुस्लिम मूवमेंट की भी हो रही है। तो मेरी बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों से अपील है, वो सारे मित्र जिनसे मैंने निवेदन किया था कि इनकी मदद कीजिए, कृपया तुरंतता से इनकी आर्थिक मदद बंद कर दीजिए।